अनहद नाद तो सुनाई दे रहा है गुरुजी। तो इसी को सुनते रहने से प्रभु प्राप्ति होगी। अगर आप अनंतनाद, ये नहीं कि 2 मिनट सुन लिए और हो गया। अनंतनाद, जब आप शांत बैठते हो तो अगर आपको वही सुनाई पड़ता है और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता, तो इसका मकसद ये है कि आप परमात्मा के साथ हो रहे हो। और उसमें अगर डूब जाते हो, आधा घंटा 1 घंटा अगर आपको समय का पता ही नहीं लगता, तो धीरे धीरे वो समय आ जाएगा कि आपको ज्ञान की आपके अंदर वृद्धि होती रहेगी, आपको शक्ति मिलेगी, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपकी सारी समस्याएं जीवन की धीरे धीरे समाप्त होने लगे। लेकिन ये आपको ही मालूम है, सिर्फ आपको 1 मिनट सुनाई पड़ता है कि आप उसमें डूब ही जाते हो। जब तक उसमें डूबोगे नहीं, तब तक नहीं। गुरुदेव, पिछले 2 साल पहले गुरु दीक्षा ली थी श्री परमहंस दयाल जी की, और तब से ये शुरू हुआ है। ये 24 घंटा चलता है, लेकिन इसके ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो 2-3 दिन बाद ये अंदर की आवाज सुनाई देती है, जो धीमी और एक लय की है। लेकिन जैसे इसके ऊपर से ध्यान हटता है, तो चिनचिनी जैसी आवाज आती है कि जो कीड़े होते हैं बारिश में, वैसी। वो तो अनंतनाथ की व्यक्ति की जो व्यक्त होने की जो संभावना है वही है। लेकिन अगर आप अपने भीतर शांति महसूस करते हो, एकत्व महसूस करते हो, अगर दूसरे व्यक्ति को देखकर आपको ये लगता है कि मैं उसकी आत्मा को देख रही हूँ, उसके शरीर को नहीं, तो ये समझो कि आप में दिव्यता आ रही है। ये संकेत है। इन संकेतों के माध्यम से आप ये पहचान सकते हो कि आपकी कितनी प्रगति हो रही। आप किसी को भी देखो तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं उसकी आत्मा से परिचित हो रही हूँ, ना कि उसके शरीर से। फिर उसको, वो आपके साथ जो भी व्यवहार कर रहा है, तो ये भी आपको प्रत्यक्ष होना चाहिए, शब्दों में नहीं, आपका हृदय जानना चाहिए कि किसी समय में मैंने भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था जो मेरे साथ वो ये अब कर रहा है। ये अनुभूति आपकी स्वयं की अनुभूति है, इसका कुछ प्रमाण नहीं होता। तो आपको ही मालूम पड़ेगा कि आप परमात्मा के साथ एक हो रहे। ये परमात्मा के लक्षण है कि कैसे आप परमात्मा के साथ एक हो। तीसरा ये है कि जब भी आप शांति में बैठो, तो आपके जीवन में जो पुराना कुछ घटा है, उसका पूरा विवरण आपके सामने आ जाएगा कि ऐसा क्यों घटा है। अगर ये सब आपके साथ होता है, इस तरह की 5-7 संकेत हैं इस तरह के, जो आपको विदित करा देंगे कि आप परमात्मा के साथ एक हो रहे हैं। पहली गलतियाँ याद आती है और बहुत रोना आता है, और माफी भी मांगती रहती हूँ परमात्मा से, कुछ 2-4 गलती हुई थी छोटी-मोटी। ऐसा है, हम लोग सब कीचड़ से ही पैदा हुए हैं, तो सबके जीवन में गलतियाँ होंगी। अगर वो गलती का आपको आभास हो जाता है, तो वही ये प्रदर्शित करता है कि आप परमात्मा के निकट आ रहे हो। पैदा होते ही आदमी उच्चतम श्रेणी में नहीं होता, वो कीचड़ से ही पैदा होता है, सब गंदगियाँ उसमें रहती है, तामसिक रूप में ही सब पैदा होते हैं, वो सब होगा। लेकिन धीरे-धीरे अगर आपका पौधा विकसित होकर पुष्प बन गया है और अब खुशबू दे रहा है संसार को, वो आपको स्वयं ही पता है, तो ये समझो परमात्मा के पास आ गए हो। और पुरानी चीज़ों को मत देखो, पुरानी चीज़ों का कोई अंत नहीं। पता नहीं कितने जन्मों में आपने क्या-क्या किया, कोई ज़रूरत नहीं है वो देखने की। अगर आपके समक्ष आ रहा है, तो उससे भागो नहीं, तब उसको देखो, लेकिन घबराओ नहीं। वो समझो, वो जो आपके पास आया है, वो आपसे दूर जाने को ही आया है, ताकि वो बता रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ।